चाय के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात। तारीख। चाय की इब्तिदा चीन में 2737 कब्ल मसीह में हुई थी। चीनी शहंशाह शैन नौनक को चाय की दरियाफ्त का सेहरा दिया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने गलती से अपने पानी में चाय के पत्ते गिर गए थे। चाय 7वीं सदी में जापान पहुंची और 16वीं सदी में यूरोप पहुंची। बर्तानिया में चाय 17वीं सदी में मकबूल हुई और जल्द ही कौमी मशरूब बन गया। अक़साम। चाय के 6 बुनियादी अक़साम हैं: सियासब, सफेद ओलांग, पीला और पोस्टफर्मेंट शदा। चाय के पत्तों की मुख्तलिफ अक़साम मुख्तलिफ पौधों से आती हैं और मुख्तलिफ तरीकों से प्रोसेस की जाती हैं। चाय के जायके और खुशबू की एक वसी रेंज होती है, जो पौधे की किस्म, प्रोसेसिंग और बरतने के तरीके पर मुनहसिर होती है। सेहत के फ़वाइद। चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो दिल की बीमारी, कैंसर और दीगर बीमारियों से बचा सकते हैं। चाय में कैफीन होता है जो तवानाई और तवज्जो को बढ़ा सकता है। चाय में नामी एक अमीनो एसिड होता है जो आराम और सुकून को फरोग दे सकता है। सकाफत। चाय दुनिया भर में सकाफतों का एक अहम हिस्सा है। चाय को अक्सर समाजी तफाउलत, आराम और तफरीह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाय की रसूमात मुख्तलिफ सकाफतों में मुख्तलिफ होती है। पाकिस्तान में चाय। चाय पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल मशरूब है। चाय को आम तौर पर दूध और चीनी के साथ पेश किया जाता है। चाय को अक्सर दिन भर में कई बार पीने से लुत्फ अंदोज किया जाता है। यहाँ कुछ इजाफी दिलचस्प हकायक हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चाय का पैदा करने वाला मुल्क चीन है। दुनिया का सबसे ज्यादा चाय पीने वाला मुल्क तुर्की है। दुनिया की महंगी तरीन चाय पैंडा चाय है, जिसकी कीमत $35,000 फी किलोग्राम है। चाय का आलमी दिन हर साल 21 मई को मनाया जाता है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। चाय की तारीख इतनी पुरानी है, ये जानकर हैरत होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि चाय की इब्तिदा चीन में 2737 कब्ल मसीह में हुई थी। चीनी शहंशाह शैन नौनक को चाय की दरियाफ्त का सेहरा दिया जाता है। कहते हैं कि उन्होंने गलती से अपने पानी में चाय के पत्ते गिर गए थे और उसके बाद से चाय पीने का रिवाज शुरू हुआ। चाय के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें। चाय की अक़साम। चाय की बहुत सी अक़साम हैं, जैसे सियासब, सफेद ओलांग और पोस्ट फर्मेंटेड। उन सब का जायका और रंग मुख्तलिफ होता है। सेहत के फ़वाइद। चाय में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये दिल की बीमारियों, कैंसर और दीगर बीमारियों से बचाव में मददगार साबित हो सकती है। सकाफती अहमियत। चाय दुनिया की मुख्तलिफ सकाफतों में एक अहम मशरूब है। हर मुल्क में चाय पीने के अपने अपने तरीके और रिवाज हैं। जापान में चाय का सफर। 7वीं सदी में जब चाय जापान पहुंची तो इसे सिर्फ एक दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ चाय के रसूमात और सकाफत ने एक नया रूप इख्तियार किया। जापानी चाय की रसूमात की सेरेमनी दुनिया भर में मशहूर है। यूरोप में चाय का आगाज। 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने चाय को यूरोप में मुतारफ कराया। इब्तिदा में ये सिर्फ अमीर लोगों की मखसूस मशरूब थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी मकबूलियत में इजाफा होता गया और ये आम लोगों की पसंदीदा मशरूब बन गई। बर्तानिया में तो चाय का इस्तेमाल इतना आम हो गया कि ये उनकी कौमी शनाख्त का हिस्सा बन गई। यहाँ कुछ और दिलचस्प बातें हैं। चाय का काफिला। कदीम जमाने में चाय का पौधा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल काम था। इसके लिए खास काफिले इस्तेमाल किए जाते थे। चाय और तिजारत। चाय ने दुनिया भर में तिजारत को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया। बहुत से ममालिक चाय की दरामद व बरामद करते थे। चाय और सियासत। चाय की वजह से बहुत सी तारीखी जंगें और मुआहदे भी हुए। 17वीं सदी में बर्तानिया में चाय का आगाज एक महंगी और नायाब मशरूब के तौर पर हुआ था, जो सिर्फ अमीर लोग ही पी सकते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ चाय की काश्त और तिजारत में इजाफे की वजह से इसकी कीमत में कमी आई और ये आम लोगों की पहुंच में आ गई।